Hello students, my name is Lalit Jain. I am mathematics faculty in Resonance Institute. लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था जो कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है और इसका हमारा एक लेक्चर हो चुका था। हमने इस लेक्चर के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी जो सबसे पहला फिगर आता है हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर का पॉइंट, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि पी एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट है तो ये जो x है इसके x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता था। फर्स्ट वाले को हम बोलते थे एब्सिसा और सेकंड वाले को हम बोलते थे ऑर्डिनेट। इसके अलावा हमने ये देखा था कि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होती है हमारी y एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड जो हमारी y कोऑर्डिनेट होता था वो होता था डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विद। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती थी तो हम क्या कर देते थे, कोऑर्डिनेट्स को लिख देते उल्टा करके, x के लिए y को, y के लिए x के, लेकिन मॉड फंक्शन के साथ मतलब नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करते थे, सिर्फ क्या लेते थे हम पॉजिटिव वैल्यूज। इसके अलावा हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था। किस तरह से हमने 2-3 पॉइंट्स को प्लॉट करके देखा था। 4 कोऑर्डिनेट्स होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये आज इजी सा छोटा सा चैप्टर है, आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। इससे रिगार्डिंग अच्छे क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ पॉइंट्स 2a - 6, 3 lie on y-axis, then find a। देखो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 2a - 6, 3, मतलब x कोऑर्डिनेट तो कितना है 2a - 6 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है 3, और आपको ये भी बोला गया है कि ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है सपोज वर्टिकली, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। मतलब y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबका x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए 0। x कोऑर्डिनेट है हमारा 2a - 6, अगर मैं उसको 0 के इक्वल करता हूँ तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी सीधी 3। मतलब हमारा आंसर कितना है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ पॉइंट -5, a + 3 lie on x एक्सिस, देन फाइंड a। देखो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। पिछली बार जो पॉइंट था वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था, इस बार जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता था, और अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या करना पड़ेगा 0। जैसे ही हम y कोऑर्डिनेट यानी a + 3 को 0 के इक्वल करेंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो इस बार हमारा आंसर कितना आया है -3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, if the coordinates of 2 points are, first point is p -2, 3 and second point is q, coordinate is -3, 5, then find, आपको फाइंड करना है एब्सिसा ऑफ p माइनस एब्सिसा ऑफ q। देखो आपके 2 पॉइंट्स दे रखे p और q, p इज -2, 3 एंड q इज -3, 5। आपको फाइंड करना है कि p के एब्सिसा में से q के एब्सिसा को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा हमारी एब्सिसा। तो p के लिए एब्सिसा कितनी हो गई
-2, और इसमें से क्या माइनस करना है, सेकंड पॉइंट -3,5 की एब्सिसा कितनी होगी, -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब -2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 1। तो आंसर इज +1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द पॉइंट्स, find the points which are lie on y-axis and distance from x-axis is 4। हमें ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि पहली चीज तो क्या होने चाहिए, वाई एक्सिस पर होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होने चाहिए, 4 डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। ये हमारी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश ओ एक्स, ये हमारी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा वाई ओ वाई डैश। हमसे बोला है कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस का मतलब इस वाले एक्सिस के ऊपर क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। साथ में हमसे बोला है कि वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, 4 डिस्टेंस पर। अब मुझे एक बात बताओ, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है और एक्स एक्सिस से 4 है, एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे पॉइंट होने वाले पॉइंट एक तो यहाँ पर होगा और सेकंड पॉइंट कहाँ होगा, या हो सकता है कि पॉइंट ऊपर भी हो या हो सकता है पॉइंट नीचे भी हो। अगर सपोज यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 4 हुई और सपोज ये वाली डिस्टेंस भी 4 हुई, तो एक पॉइंट तो आपको एक्स एक्सिस से 4 डिस्टेंस पर वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड मिल रहा है और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड मिल रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वाई एक्सिस पे ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा, 0, और 4 डिस्टेंस पर है वाई से, यानी पॉइंट क्या हो गया, 0,4। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो 0 तो मिलेगा सही, क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर तो है ही नहीं। लेकिन डिस्टेंस कितनी है, 4 विद नेगेटिव, यानी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,-4। तो आपके पास जो पॉइंट्स है एक तो होगा 0,4 एंड सेकंड इज 0,-4। अगर मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट करता कि पॉइंट होना चाहिए एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस होनी चाहिए वाई एक्सिस से कितनी, 4, तो इस बार पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर मिलते हैं और कोऑर्डिनेट कितने हो जाते, 4,0 एंड -4,0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस of point 3,4 from horizon। आपको होरिजन से पॉइंट 3,4 की डिस्टेंस बतानी है कि वो कितने डिस्टेंस पर होगा। अब एक बार बताओ, पॉइंट बताने के लिए पहले पॉइंट्स को प्लॉट तो करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ पेपर पर 3,4 को प्लॉट किया। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। एक्स कितना है, 3, मतलब 1 2 3, x = 3 यहां पर मिल रहा है। y कितना है, 4, 1 2 3 एंड 4, मतलब पॉइंट कहाँ होगा हमारा, 3,4 कुछ यहाँ पर। हमें निकालने इसकी डिस्टेंस कहाँ से, होरिजन से। होरिजन से डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं पॉइंट P है, ये O है और ये M है। मैंने मान लिया OM पॉइंट, ओरिजिन को O, इस वाले को M और इस पॉइंट को P। हमें निकालनी है डिस्टेंस OP। अब डिस्टेंस OP कैसे निकलेगी, क्या मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है OPM, तो OPM राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। अब मुझे OM और OMP पता करना है। OM मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, 0 से लेकर 3 की बात कर रहा है, मतलब डिस्टेंस कितनी, 3। और अगर मैं MP की बात करूँ तो डिस्टेंस कितनी है, 4, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, 9 + 16 कितना मिल जाएगा, 25। अगर OP का स्क्वायर 25 है तो OP कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। मतलब आपकी ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर obtained by joining the points 2,6 minus a 2,6, दूसरा पॉइंट है b -2,1 एंड थर्ड पॉइंट इज c 3,1। आपको इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके ज्वाइन करूं, अब 3 पॉइंट से तो ग्राफ पेपर पे एक ट्रायंगल नजर आना चाहिए, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ग्राफ पेपर बनाया, वही हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो हमें एक्सिस के ऊपर नंबर्स डालने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4 एंड -1 -2 -3 एंड -4। अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ए है 2,6, मतलब y कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा y को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, 4 5 एंड 6। x इक्वल टू तो आपका 2 है, यानी कि ये वाली लाइन की बात कर रहा है, और y इक्वल टू कितना है आपका 6 है, मतलब कि इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है कि ये पॉइंट तो हो गया आपका a 2,6। सेकेंड पॉइंट इज -2,1, x इक्वल टू -2 यहाँ पर है और y इक्वल टू 1 यहाँ पर है, मतलब सेकेंड पॉइंट आपका ये होगा -2,1 b। एंड थर्ड पॉइंट इज c 3,1, x ये रहा 3 और y ये रहा 1, यानी ये पॉइंट हो गया आपका 3,1। मतलब अब जो आपका नया फिगर बन रहा है, फिगर कौन सा, ABC, जो आपका एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आपको बोला भी यही था कि जो फिगर बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल ABC को एरिया को निकालने के लिए मुझे इसकी तीनों साइड्स पता होनी चाहिए या बेस और हाइट पता होना चाहिए, तो क्या कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला में 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकूं। देखो हमें अगर एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो हमारा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस तो मुझे BC नजर आ ही रहा है, ये रहा। क्या मैं इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल। 2 तो इधर है और 3 इधर है, मतलब BC तो कितना मिल गया हमें, 5 मिल गया। रही बात हमारे परपेंडिकुलर यानी हाइट की, तो ए से मैंने क्या करा, इस परपेंडिकुलर BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और मुझे क्या करनी है, इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। 0 से लेकर यहाँ तक 6 था, लेकिन वह 1 कम हो गया, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5, 6 - 1, तो BC तो हो गया हमारा 5 और ये वाला भी कितना हो गया 5। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो 1/2 बेस भी कितना 5 था और हाइट भी कितनी थी 5, यानी 25/2 यूनिट स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल का एरिया, किस फॉर्मूले से, 1/2 बेस इंटू हाइट से। बेस निकाले हमने नीचे से और हाइट के लिए ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक और एरिया निकालते हैं। Question is find the area of figure, find the area of figure obtained by plotting the points first point A is 2,9, B is 5, -4, C is -8, -4, सॉरी ये पॉइंट 2,3 है, 9 नहीं है, एंड D पॉइंट इज -3,3। आपको चारों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है और आपको ये बताना है कि अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो जो फिगर बनेगा उसका एरिया क्या होगा।
सबसे पहले हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। ग्राफ पेपर बनाते हैं तो ये दो हमारी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश एंड एक्स ओ एक्स डैश। पॉइंट्स प्लॉट करने हमें, वाई पर -8 तक जा रहा है मतलब बड़ा बनाना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। सॉरी इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी, ये x के ऊपर है तो ये तो हो गया हमारा y, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। इस तरफ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 एंड 5। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज a 2,3, ये हमारा x वाला 2 और y वाला 3, यानी पॉइंट a कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट इज 5, -4, x तो होगा यहाँ पर 5, ये वाला -4, यानी सेकेंड पॉइंट हो गया आपका 5, -4। थर्ड पॉइंट इज -8, -4, मतलब x तो कितना है -8 और y कितना है -4, तो यानी कि पॉइंट्स कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर -8, -4। और फोर्थ पॉइंट इज -3, x तो ये रहा आपका -3 और y ये रहा आपका 3, यानी डी पॉइंट कितना हो गया आपका -3, अब जो आपका फिगर बन रहा है मतलब कब बनेगा, जब हम ए बी सी डी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। मैंने क्या करा, ए को सबसे पहले बी से ज्वाइन किया, फिर बी के बाद उसको सी से ज्वाइन किया और सी के बाद उसको डी से, और डी से वापस क्या कर दिया, ए से ज्वाइन कर दिया। अब अगर जो मैं इस फिगर को देख के ही बता सकता हूँ कि एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये वाला क्वाड्रिलेटरल किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी ये वाली साइड एक दूसरे की क्या है, पैरेलल नजर आ रही है। पैरेलल नजर आ रही है तो ये क्या बन जाएगा, वन पेयर जिसकी पैरेलल होती है वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, ट्रेपेजियम, यानी ए बी सी डी क्या बन चुका है हमारा, ट्रेपेजियम। और जो ट्रेपेजियम का एरिया है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें क्या चाहिए, एक तो दोनों पैरेलल साइड्स का सम और एक चाहिए हमें उनके बीच की डिस्टेंस, यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड तो ये रही हमारी, दूसरी साइड ये रही। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एडी और बीसी का सम, और एक उनके बीच की चाहिए हमें हाइट यानी कि डिस्टेंस। तो एडी कितना हो गया, 2 तो इस तरफ और 3 इस तरफ, तो दोनों मिलाकर एडी की वैल्यू तो कितनी हो गई, 5। अगर मुझे बीसी की बात करूं तो 8 तो इस तरफ और इस तरफ कितना, 5, तो 8 + 5 कितना हो गया हमारा 13। और अगर मैं हाइट यानी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो 3 तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ, यानी टोटल कितना 7। तो हाफ इंटू 18 इंटू 7, 18 से कटेगा 9 टाइम, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा 63 यूनिट स्क्वायर। मतलब जो हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है उस एबीसीडी ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो गया है 63 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the coordinates of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 5 and 3 unit respectively. One vertex at the horizon and longer side lie on x-axis, and one vertex lies in third quadrant.
देखो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं सबसे पहले तो कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। एक रेक्टेंगल है और उसके आपको चारों वर्टेक्स को फाइंड करना है, क्योंकि रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स होंगे, उन चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जहां पर आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी दी हुई है 5 और 3 यूनिट। साथ में आपको ये भी बोला है कि उन चारों वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स तो आपका ओरिजिन है यानी 0,0 है, मतलब एक वर्टेक्स तो हमें मिल चुका। उसके अलावा बोला है कि जो लॉन्गर वाली साइड से, मतलब रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती है लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ वाली जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, लॉन्गर साइड्स आर ऑन एक्स एक्सिस। और आपको बोला है कि उसका एक वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर मतलब ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारी दोनों एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। हमसे बोला है कि रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स तो कहाँ है, ओरिजिन पर यानी 0,0 पर। अब उसकी जो लॉन्गर साइड यानी 5 वाली साइड है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पर। तो या तो वो इधर की तरफ होगी या फिर वो इस साइड पर होगी, यानी अगर या तो ये पॉइंट होगा 5,0 या ये पॉइंट होगा 0,5। जब एक साइड आपके एक्स एक्सिस पर है तो डेफिनेटली रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है। तो सेकंड साइड कहाँ आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर या तो इधर होगी या इधर होगी। अगर इधर की तरफ होगी तो पॉइंट आएगा 0,3 और अगर इधर की तरफ होगी तो पॉइंट आएगा 0,-3। मतलब हमें 4 क्वाड्रेंट्स में से हमें ये भी सेलेक्ट करना है कि जो एक वर्टेक्स है वो कहाँ होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं इस तरफ रेक्टेंगल बनाऊंगा तो कोई भी वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अगर मैं इधर की तरफ बनाऊंगा तो सेकंड में जाएगा, इधर बनाऊंगा तो फोर्थ। तो बचा कौन सा हमारे पास, एक ही हमारे पास क्वाड्रेंट बचता है थर्ड वाला। इसके अंदर मुझे ये बनाना था, यानी कि कुछ इस तरह का रेक्टेंगल बन जाए। एक कोऑर्डिनेट एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5, सॉरी ये है 5,-5,0। सेकंड हो जाएगा आपका 0,-3, एक आपको 0,0 दे रखा है। और थर्ड वाला जो लास्ट फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट बचेगा, पॉइंट वर्टेक्स बचेगा, उसका कोऑर्डिनेट x तो कितना दे देगा, -5। और इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कितना दे देगा, -3। मतलब x कोऑर्डिनेट तो -5 यहाँ से मिल जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, -3 यहाँ से। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि उसने बोला था कि लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो छोटी वाली साइड है वो कहाँ जाएगी, वाई एक्सिस पर। मतलब 5 वाली तो आएगी एक्स पर और 3 वाली आएगी वाई पर। तो वाई पर ये -5,0 भी हो सकता है, 5,0 भी हो सकता है, 0,-3 भी हो सकता है, 0,-3 भी हो सकता है। अब मुझे रेक्टेंगल के एक वर्टेक्स को लाना था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो डेफिनेटली कुछ इसी तरह का रेक्टेंगल बनेगा। और इस तरह का जैसे ही रेक्टेंगल बनेगा मुझे इसके चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, 0,0, सेकंड इज -5,0, थर्ड इज 0,-3 एंड फोर्थ इज -5,-3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, P 1,0, Q 4,0 and S 1,3. Find the coordinate of the point R such that PQRS is a square। आपको PQRS को स्क्वायर बनाना है जहां पर आपको PQ और S के कोऑर्डिनेट्स पता है लेकिन R के आपको नहीं पता, और R के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने कब, जब PQRS क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले मैं वो जो हमें 3 पॉइंट्स गिवन है वो बना देता हूं। तो जैसे ही मैं 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करूंगा, ये तो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। फर्स्ट पॉइंट इज 1,0, 1,0 डेफिनेटली यहीं लाई करेगा। सेकंड पॉइंट इज 4,0, 4,0 भी डेफिनेटली यहीं पर लाई करेगा क्योंकि इनके y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर होंगे। एस पॉइंट इज, ये तो था P Q, तो एस पॉइंट इज 1,3, 1 ये रहा, 3 ये रहा, मतलब कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा,
यहाँ पर लाई करेगा, ये पॉइंट हो गया आपका एस। अगर मैं इस डायग्राम को क्लियरली देखूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे 3 मिल रही है, 4 - 1। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो स्क्वायर के एडजेसेंट साइड्स वैसे भी इक्वल होनी चाहिए, 3 3 आ रही है। लेकिन अब मुझे फोर्थ वर्टेक्स को इस तरह से लेना है कि जो रिमेनिंग दो साइड है वो भी कितनी हो, 3 3 हो, और साथ में सारे एंगल्स कितने हो, 90 90 के। तो इन दोनों को तो मैंने ज्वाइन कर दिया, इन तीनों को। तो फिगर कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब लेना है मुझे आर, तो डेफिनेटली मुझे आर को इस तरफ पे लेना पड़ेगा, तभी ये किस में बनेगा, एक स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। यानी यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो आर को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि ये लेंथ भी 3 हो जाए, ये लेंथ भी 3 हो जाए, और सारे एंगल भी आपस में कितने आ जाए, 90 डिग्री। अब रही बात आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने की, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे नजर आ रहा है कितना, 4, और अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इधर से मुझे कितना नजर आ रहा है, 3। यानी आर कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4,3। स्क्वायर कब बनेगा, जब आर कितना हो, 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, 3 vertices of rectangle, 3 vertices of rectangle are 3, 2, -4, 2 and -4, 5. Plot these points and find the coordinate of the fourth vertex। देखो आपको एक रेक्टेंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए, पिछली बार आपको स्क्वायर के दिए हुए थे, इस बार रेक्टेंगल के दिए हुए हैं, और आपको इस रेक्टेंगल का फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमारा काम वही है, हमें दोनों जितने भी पॉइंट दिए हुए उन सबको ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने दोनों एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उनके ऊपर नंबर्स प्लॉट किए, 1 2 3 4 5, इस तरफ 1 2 3 4 5, इस तरफ -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 एंड -4। अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज 3, 2, x3 है y2 है, यानी 3, 2 यहाँ पर होगा। सेकंड पॉइंट इज -4, 2, -4 और 2 ये रहा, सेकंड पॉइंट यहीं पर होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज -4, 5, -4 तो ये रहा, लेकिन 5 ये रहा, मतलब कुछ इस तरह का पॉइंट्स होगा। अब रही बात थर्ड पॉइंट की, कि वो थर्ड पॉइंट कहाँ होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो अब मुझे इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए यहीं से ज्वाइन करना पड़ेगा, कि ये कुछ इस तरह का नजर आए, मुझे कुछ इस तरह का नजर आना चाहिए, और ये पॉइंट मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसके साइड्स की बात करूं तो 4 इधर 3 इधर, यानी लेंथ हो गई 7, और 5 में से 2 माइनस होगा तो 3। यानी मुझे ये तीनों पॉइंट्स तो मिल चुके हैं। 3, 2 आपको गिवन थे, इनको मैंने प्लॉट करने के बाद देखा कि जो फोर्थ वाला वर्टेक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस वाली कंडीशन पर। और अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने तो देखते हैं, एक्स तो कितना आ रहा है 3 एंड वाई कितना आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में 5, यानी पॉइंट कहाँ पर कौन सा होगा, 3, 5, जो कि रेक्टेंगल का लास्ट फोर्थ वर्टेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको पेपर के अंदर, कि रेक्टेंगल दे देंगे, कभी स्क्वायर दे देंगे, कभी ट्रेपेजियम दे देंगे, 3 वर्टेक्स दे देंगे, चौथा निकलवा लेंगे, उसका एरिया प्लॉट करवा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, इस बार आपको ग्राफ पेपर पर एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, और स्क्वायर कुछ इस तरह से है। स्क्वायर आपका कुछ इस तरह से है। इस पॉइंट को बोला है ए, बी, सी एंड डी। साथ में आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 0, 0, 6 दिए हुए हैं, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इफ ABCD is a square and A is 2, 0, B is 0, 6, find the coordinate of
सॉरी ये डी था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी। देखो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ग्राफ पेपर के अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल है, चारों एंगल्स 90 डिग्री है, और आपको ए और डी के कोऑर्डिनेट्स पता है 2,0 एंड 0,6। आपको बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। अब कैसे करें, हमें तो कुछ पता है भी नहीं, साइड पता है तो भी साइड से कुछ निकलेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो हम अगर दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। तो मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल तो मुझे ये वाला नजर आ रहा है, दूसरा ट्रायंगल मुझे मैंने इस बी पॉइंट से इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सपोज पी पॉइंट है, और ये हॉरिजन चल ही रहा था। तो अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ए बी पी की। एक तो ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला। इस वाले ट्रायंगल में एंगल ओ वाला कितना है 90 डिग्री, ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। ये एक स्क्वायर है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के क्या होगी आपस में इक्वल होगी। मैंने मतलब ए डी किसके इक्वल होगा, ए बी के। दो इन्फॉर्मेशंस तो हमें पता है, मतलब तीसरी इन्फॉर्मेशन और चाहिए अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। मैंने मान लिया सपोज ये एंगल कितना है x, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस x। ये हमें पता है 90 है, तो अगर मुझे इस एंगल को निकालना है तो 180 में से इन दोनों को 90 और x को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल आपका 90 माइनस x मिल जाएगा। जैसे ही ये एंगल 90 माइनस x आया, ये 90 आया, तो ये कितना हो जाएगा x। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं तो ये एंगल x है, ये भी x है, यानी एंगल ओ डी ए किसके इक्वल हो गया, एंगल पी ए बी के। तो बाय, अब देखो कौन कौन सा हमने इक्वल किया, एक तो ये वाला एंगल एक 90 डिग्री और एक ये वाली साइड, तो ए एस क्राइटेरिया से, बाय ए एस क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इधर ओ डी ए ले रहा हूं तो इधर क्या लेना पड़ेगा, पी ए बी। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इधर की क्रॉसपोंडिंग साइड 6 है और इधर वाली 2 है, ये 2,0 था तो 2 हो गई और ये 6 हो गई। यहाँ पर x के सामने 2 है तो यहाँ पर भी इस x के सामने क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर इस 90 माइनस x के सामने 6 है तो यहाँ पर भी इस 90 माइनस 6 के सामने कितना होगा, 6। यानी इस P पॉइंट की A से डिस्टेंस कितनी आ गई 6 और B पॉइंट की P से डिस्टेंस कितनी आ गई 2। अब अगर मैं B पॉइंट के ऊपर चलूं, अगर मैं इस B पॉइंट के ऊपर चलूं तो यहाँ पर अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो 6 + 2 टोटल कितना हो चुका है 8, यानी इस B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 8। साथ में मैं अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो डेफिनेटली जो B होगा वो आपका कितना हो जाएगा 8,2। क्लियर। साथ में अब मुझे चाहिए C पॉइंट। C पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमिलर काम करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो C से इस तरफ ड्रॉ होगा, सपोज CR परपेंडिकुलर है। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जैसे मैं सेम प्रोसेस यहाँ पर लगाऊंगा तो ये वाली 6 साइड तो पहुंच जाएगी यहाँ पर और ये वाली 2 साइड पहुंच जाएगी यहाँ पर। अब अगर मुझे C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो x और y कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब x तो कितना हो गया R से लेकर C तक की डिस्टेंस यानी 6, और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो डिस्टेंस कितनी हो गई R से लेकर O तक, यानी 2 + 6 कितना हो गया 8। तो आपके B पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 8,2 थे और C के कितने आ चुके हैं 6,8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया जाता है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं बाय कॉन्ग्रुएंसी। तो आज के टॉपिक में खत्म करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर मैं आपको कोई भी फिगर के वर्टिसेस दे दूं, यानी कि उनको प्लॉट करवा लो, तो आप 3 वर्टेक्स देने पर चौथा निकाल सकते हो, उनका एरिया निकाल सकते हो, 2 पॉइंट्स देने पर तीसरा निकाल सकते हो, और ट्राइंगल के अंदर की बात करें। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।